सम्मति वेलबींग सेंटर से मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह। आज हम लोग डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आ रहा है और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह से हमारी पूरी दुनिया एक तरह से डायबिटिक होती जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण जो है हमारी लाइफस्टाइल, खान पान, सोने जगने और हमारे शारीरिक श्रम के घटने की वजह से और हमारी जो समृद्धि है, जो बाजार का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस है, इन सब कारकों की वजह से और हमारी अपनी ज़िंदगी में जो हमारे अपने स्वास्थ्य के बारे में जो समझदारी है, उसके कमी की वजह से लगभग पूरी दुनिया इस समय डायबिटीज़ की चपेट में आती जा रही है। ऐसा माना जाता है कि भारत की लगभग आधी एडल्ट पॉपुलेशन इस समय डायबिटिक हो रही है। हम लोग देख रहे हैं कि इवन जो बच्चे हैं, जो 12-13 साल के बच्चे हैं, उनका वजन काफ़ी बढ़ रहा है और वो भी डायबिटीज़ के चपेट में आ रहे हैं। तो डायबिटीज़ में दो मेन टाइप्स होते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। मतलब इसमें आपकी बॉडी नॉर्मल इंसुलिन बनाने की कोशिश कर रही है या बना रही है, लेकिन उसका उपयोग आपकी बॉडी नहीं कर पा रही है। तो शुगर के नियंत्रण में जो शुगर का नॉर्मल लेवल होता है उसको मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी के पास एक हार्मोन मैकेनिज्म है जिसका नाम है इंसुलिन। और ये इंसुलिन आपकी बॉडी की एक ऑर्गन है जिसको पैनक्रिया कहते हैं, वो बनाती है। लेकिन इंसुलिन बनाने की नियमित और अच्छी मात्रा होने के बावजूद अगर आपकी बॉडी शुगर को नियमित नहीं कर पा रही है, शुगर का लेवल फिर भी बढ़ा हुआ है, तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये इंसुलिन के बनने के बावजूद इंसुलिन के काम न करने की वजह से है। उसी तरह से अगर आप टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 में कुछ तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं और कुछ लोगों में ये ऑटो इम्यूनिटी की वजह से आपकी जो डायबिटीज़ जो शुगर इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स हैं पैनक्रिया के, वहीं ख़त्म होने लगते हैं, जिससे कि आपको टाइप 1 जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं वो हो सकती है। तो ये काफ़ी कम एज में भी हो सकती है, जो बेसिकली जेनेटिकली जिनकी बॉडी के पास इंसुलिन बनाने वाले वो पैनक्रिया के सेल्स ही नहीं हैं या वो कमज़ोर हैं, तो उनको टाइप 1 डायबिटीज़ कहेंगे। और बाद में ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, किसी भी कारण से, इन्फेक्शन की वजह से अगर वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए तब भी उसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहेंगे। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसमें वो सेल्स पूरे हैं, हेल्दी हैं, इंसुलिन भी बना रही है आपकी बॉडी, लेकिन इंसुलिन का जो काम है कि शुगर को नॉर्मल करना है, वो काम नहीं कर पा रही है। तो आपकी बॉडी शुगर क्यों नहीं नॉर्मल कर पा रही है? क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में जो मेन मसला है वो ये है कि आपकी बॉडी जो भी शुगर आप लेते हैं आपके शरीर में होता है उसको वो मैनेज करना है। और इंसुलिन आपके पास नॉर्मल इंसुलिन है, तो आपकी बॉडी शुगर क्यों नहीं नॉर्मल कर पा रही है? तो इसका जो मेन कारण समझा जा रहा है वो ये है कि आपके बॉडी के पास एक्स्ट्रा फैट है जो सेंट्रली जमा है, मतलब आपके कमर के आसपास की जो चर्बी है वो इसका मुख्य कारण। तो ये क्या करती है कि जो कमर के आसपास की चर्बी है ये एक प्रॉब्लम पैदा करती है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। मतलब जो बॉडी आपकी इंसुलिन बना रही है, जिसका काम है शुगर को नॉर्मल करना, वो काम नहीं कर पाएगी अगर कमर के आसपास आपकी चर्बी जमा होगी। और जितनी ज़्यादा चर्बी जमा होगी उतनी ज़्यादा आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप होती जाएगी। इसका मतलब कि आपकी बॉडी के पास ये जो फैट है ये डायबिटीज़ टाइप 2 का मुख्य कारण है। अब इस पार्टिकुलर चीज़ को अगर आप देखें तो आप अगर दुबले पतले इंसानों को भी अगर आप आजकल देखें तो उनका भी पेट निकला हुआ है, जिनका पूरे शरीर में काफ़ी वजन है, उसके पास तो पेट निकलने का एक रीज़न भी है क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट है पूरी बॉडी में है।
लेकिन कुछ लोग जो बहुत दुबले पतले हैं, अगर उनका भी पेट निकला हुआ है तो उसके भी डायबिटिक होने की उतनी ही संभावना है जो एक बहुत ही ज़्यादा वजनदार मोटे आदमी के साथ है। तो इसका कारण ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि वो पेट के आसपास की जो चर्बी होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है और आपकी बॉडी उस शुगर का उपयोग नहीं कर पाती और इसलिए उस शुगर को आपकी बॉडी बाहर फेंकना शुरू करती है। और ये जो बाहर फेंकने की प्रक्रिया है आपकी बॉडी तभी कर सकती है जब वो रीनल थ्रेशोल्ड पार करे। रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब किडनी की एक कैपेसिटी है कि उसको इजाज़त नहीं है अगर वो शुगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब 100 ml ब्लड में अगर 180 मिलीग्राम शुगर है तब तक आपकी बॉडी शुगर को बाहर नहीं फेंक सकती। लेकिन जैसे ही 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये क्रॉस करती है आपकी बॉडी अब इसको बाहर फेंकने की शुरुआत कर देती है। इसका मतलब कि आपको बार बार पेशाब लगता है, आपको भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, आपका मुंह सूखने लगता है, आपको कमजोरी फील होने लगती है। और ये सब कुछ लक्षण हैं जैसे कि आप समझ सकते हैं कि शायद आपको डायबिटीज़ है। इसके अलावा भी जैसे कि कोई आपका बुखार नहीं जा रहा है या आपका कोई घाव जल्दी ठीक नहीं हो रहा है या आपकी खांसी जल्दी ठीक नहीं हो रही है या कोई स्किन का इन्फेक्शन है जो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ है, जिसमें आपकी बॉडी उन बैक्टीरिया से आराम से या वायरस से या फंगस से आराम से लड़ने में सक्षम नहीं है। और उसका कारण यह है कि आपका शुगर बढ़ा हुआ है जिसमें वो आसानी से ग्रो कर सकता है। तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डिसफंक्शनल हो जाता है, आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इनएफिशिएंट हो जाता है जैसे जैसे आप डायबिटिक होते जाते हैं। तो इसको ठीक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन पूरी दुनिया में और हमारे ख़ास तौर से लगभग सेम प्रोपोर्शन हम इंडिया में फॉलो कर रहे हैं, जिसमें लगभग हमारी आधी एडल्ट पॉपुलेशन इस समय डायबिटिक है। और ये जो डायबिटीज़ है इसको ठीक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितना हमारी पॉपुलेशन डायबिटिक होगी हमारी पॉपुलेशन में उतनी ही हार्ट अटैक्स की संभावना बढ़ेगी, उतनी ही स्ट्रोक्स होंगी और अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो आप पैरालाइज्ड हो सकते हैं, आपकी किडनी के फेल होने की संभावना बढ़ जाती है अगर आप डायबिटिक हैं, आपके किसी लंग में या दूसरी जगहों पे इन्फेक्शंस लगातार होने की संभावना बढ़ जाती है अगर आप डायबिटिक हैं, और आपकी पूरी सिस्टमिक फेलियर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। एक एक ऑर्गन को ये फेल कर सकता है, उसको बीमार कर सकता है अगर आप डायबिटिक हैं। आप जितना डायबिटिक होंगे उतना ज़्यादा आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी और जितनी ज़्यादा आप एंटीबायोटिक्स लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी इनएफिशिएंट होती जाएगी। तो आपकी बॉडी को अगर बीमारी से बचाना है, अगर आपकी बॉडी को लगातार आपको ठीक रखना है तो डायबिटीज़ को आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप अपनी डायबिटीज़ को अपने ज़िंदगी से दूर करें। और इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपने पेट की चर्बी को ठीक करें। अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है तो आप उसको अंदर करें। इसको कैसे किया जा सकता है? जो सबसे आसान तरीका है उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब कि आपकी बॉडी को आप कैलोरी की कोई भी मात्रा, चाहे वो चाय या बिस्किट या रस्क या कोई नमकीन या कोई भी चीज़ ही क्यों ना हो, आप कुछ घंटों के लिए उसको कुछ भी देने से मना कर दें। तब जब 12 घंटे से ऊपर आपकी ये फास्टिंग बढ़ती है तब आपकी बॉडी को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वो शुगर की बजाय उस फैट पर शिफ्ट करे जो आपके पेट के अंदर जमा है। तो जो आपके पेट के अंदर फैट जमा है उसके ऊपर वो शिफ्ट करती है और इसको मेटाबॉलिक स्विच कहते हैं। तो अगर रोज आप 14 घंटे या 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं और कई महीनों तक करते हैं, मतलब 14 घंटे या 16 घंटे तक आपकी बॉडी को कोई खाना नहीं मिलता, कोई उसको शुगर नहीं मिलती या कोई और चीज़ जिससे कैलोरी मिल सकती है अगर आपकी बॉडी को नहीं मिलती है,
तो आपकी बॉडी उस स्टोर्ड फैट पे शिफ्ट कर जाती है जो आपके पेट के अंदर जमा है। और अगर आपके पास 5-6 किलो फैट जमा है पेट के अंदर, तो 2-3 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग से ही आपकी बॉडी एकदम ही नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देगी, उसकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फैट है तो हो सकता है कि इसको एक लाइफस्टाइल की तरह आपको इस्तेमाल करना पड़े, लंबे समय तक फॉलो करना पड़े। लेकिन जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि कम से कम 12 घंटे से उसकी शुरुआत करें कि आपकी बॉडी 12 घंटे तक आप उसको कुछ नई चीज़, नया खाने को पीने को ना दें जिसमें कि कैलोरी या शुगर हो, तो आपकी बॉडी में नया फैट नहीं जमा होगा। लेकिन जैसे ही आप 14 घंटे या 16 घंटे पे शिफ्ट करते हैं तो 2 घंटे या 4 घंटे के लिए आपकी बॉडी उस फैट सोर्स पे शिफ्ट कर जाएगी जो पेट के अंदर जमा है। उसी तरह से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कोई फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक श्रम का कोई काम या टहलना आप ज़रूर शामिल करें। और ख़ास तौर से अपने सोने जागने के रूटीन को नियमित करें, अपने स्ट्रेस पैटर्न्स को थोड़ा सा ठीक करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखें। और आप इस तरह से अपने डायबिटीज़ को अपने खान पान और लाइफस्टाइल से लार्जली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई मदद की ज़रूरत है, आपका HbA1c लेवल जो है 7.5-8 के आसपास है या उससे ज़्यादा है, तो आपको निश्चित रूप से किसी क्वालिफाइड फिजिशियन से मिलना चाहिए। हम लोग नेचुरोपैथिक सिस्टम से डायबिटीज़ के किसी भी लेवल को रिवर्स कर सकते हैं। और जो बीमारियां होने वाली हैं इससे, चूँकि उसके खतरे बहुत बड़े हैं, इसलिए हर आदमी को कोशिश ये करनी चाहिए कि ये बीमारी उसको ना हो। जिसको हो चुका है वो उसको ज़रूर उस पर कोशिश करें, उस पर काम करना शुरू कर दें कि अगले 2-3 महीने में आप नॉन डायबिटिक हो जाए। और इस तरह से आप एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को आप अपना कंट्रीब्यूशन देके एक अवेयरनेस के तरीके से खान पान में बदलाव करके आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। थैंक यू।